अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इल्म जफ़र का मुकम्मल कोर्स सीखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा जो सबक है लेसन नंबर 2 अबजद के बारे में है। जदूद अबजद क्या होता है, इससे हम अपना हिसाब कैसे लगा सकते हैं, हम अपना सितारा कैसे ढूंढ सकते हैं, हम अपना इसमें आज़म कैसे तलाश कर सकते हैं और इसी से हम अपने जीवन में होने वाली बातों को पहले से कैसे जान सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई हम कारोबार करने जा रहे हैं तो वो भी हमें इससे पहले पता चल जाएगा कि फ़ायदे में है या नुकसान में। अगर हम अपनी शादी के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ कैसा है, तो वो भी आप इससे मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, इल्म अबजद इल्म जफ़र की एक शाख है और इल्म अबजद से हम बहुत सी बातें मालूम कर सकते हैं। आमलीन हजरात 100 में से 90% इल्म अबजद से ही तमाम मामलात देखते हैं और तमाम मामलात में रहनुमाई करते हैं। अब हर नाम और इबारत के अदद इस जदूद के मुताबिक लिए जाते हैं कि जैसे कि जदूद अबजद अलग चीज़ है, अबजद कमरी अलग चीज़ है, अबजद शमशी अलग चीज़ है, अबजद मलफूजी ये अलग चीज़ है। ये तमाम के तमाम यूँ समझ लें कि बहन भाई हैं और इन्हीं के ज़रिए से तमाम तर मामलात ज़िंदगी में होने वाले मामलात भी देखे जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, अलिफ का 1, बे पे के 2, जीम चे के चे, जीम के 3, ऐसे ही आपको ये फ़ैन तक जाएंगे और 1000 तक नज़र आएंगे। दोस्तों, अब मिसाल के तौर पे एक इंसान का नाम है अदनान, तो अदनान के सबसे पहले एन के 70 हम अदद लेंगे। अगर हमने देखना है कि अदनान की शादी फलां बिन फलां से करें तो कैसा रहेगा, तो हमने सबसे पहले एन, दाल, नून, अलिफ, नून, ये 5 लफ्ज़ हो गए। सबसे पहली बात इसको ज़हन में रखें। अब लड़की का नाम मिसाल के तौर पे नादिया है, तो नून, अलिफ, दाल, ये है नादिया, ठीक है। अगर इसके 4 अदद बनते हैं नाम में तो ये अदनान से इसका सितारा लो है। अगर इसके 5 बन गए तो ये बराबर रहेंगे और अगर इसके 6 बन जाते हैं, यानी कि सबसे पहला स्टेप नाम में अगर नाम के अदाद हुर्फ लड़की के ज़्यादा हैं तो लड़की लड़के पे हैवी रहेगी और अगर लड़के के ज़्यादा हैं तो लड़का लड़की पे हैवी रहेगा। दूसरा तरीका, हमने इन दोनों के नाम के आदाद लेने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह नाम के आदाद 66 और मोहम्मद नाम के आदाद 92 बनते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह माफ़ करे मोहम्मद अल्लाह पे हैवी हैं, लेकिन एक बात समझाने से मुराद है कि अगर अबजद में भी लड़की के आदाद ज़्यादा आ जाते हैं तो वो लड़के पे हैवी हो जाएगी और आने वाले वक्त में ये शादी बर्बादी की तरफ जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग जानते हैं कि औरतें जो कोई फ़ैसला लेती हैं तो वो हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, फिर हम इनके सितारे मिलाएंगे। अगर इन दोनों के सितारे सेम हैं, लड़की का भी मरीक है लड़के का भी मरीक है, तो ये निज़ाम ठीक है। और अगर लड़की का सितारा मरीक है और लड़की के सितारे के हिसाब से लड़के का सितारा लड़की के सितारे का दुश्मन है, तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों, अब इनके आने वाले वक्त कैसा गुजरेगा ये मैं आपको नेक्स्ट सबक में बताऊंगा। आज बस मैं आपको इतना समझाऊंगा कि हम किसी के आदाद कैसे निकाल सकते हैं, लड़के का नाम, लड़के की माँ का नाम और ये वक्त कौन सा चल रहा है, ये साथ कौन सी चल रही है, इसके हिसाब से हमने आदाद जमा करने हैं। फिर लड़की के आदाद जमा करने हैं और जो आदाद ज़्यादा होंगे वो दूसरे की निस्बत पहले पे भारी पड़ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप अमल को अच्छे और आसान तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने वाले बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कोर्स में क्या क्या कुछ सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।